हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम सोनू झा। पाथफाइंडर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ एंड आवर सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन सारे वर्डों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि सेल्फ या सेल्फ्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये दोनों वर्ड जिस भी प्रोनाउन में लगते हैं वो सारे प्रोनाउन है। यहाँ पर देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग होता है, जबकि सेल्फ सिंगुलर होता है और सेल्फ्स प्लुरल के साथ लगता है। जैसे कि आप देखिए, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, जबकि ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ होता है। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है। इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होता है। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होता है, जबकि बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ होता है। आवर सेल्फ क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि बी एक प्लुरल प्रोनाउन है। प्लुरल होने के कारण यहां पर लग गया सेल्फ्स। याद रखिएगा, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ्स होता है, क्योंकि दे खुद जो है वो क्या है कि प्लुरल है। तो प्लुरल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ लगता है, जबकि सिंगुलर के साथ सेल्फ का प्रयोग होता है। आपको पता लगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग होता है। अब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देखिए, आई कैन डू इट, मैं इसे खुद कर सकता हूं। तो खुद के लिए आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होगा? माई सेल्फ। क्या होगा? माई सेल्फ। अब हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया? आई कैन डू इट माई सेल्फ, यानी कि आई था यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन माई होता है और माई के साथ हमने लगा दिया सेल्फ। अब ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा कहता है, सी इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही थी खुद। अब जब वह खुद फुटबॉल खेल रही थी तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी। इसका मतलब है सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हर सेल्फ। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? हर सेल्फ। अब मैं नेक्स्ट आपसे पूछता हूं, क्या होगा? वी शुड रीड दिस न्यूज पेपर, हम लोगों को न्यूज़पेपर खुद पढ़ना चाहिए। तो जल्दी से बताइए क्या लगेगा? आवर सेल्फ्स। अब ये देखिए, आवर सेल्फ्स, यहाँ पर आवर सेल्फ्स क्यों लगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? बी है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है? डैश वाज गोइंग टू पटना माई सेल्फ, मतलब मैं खुद पटना जा रहा था। अब यहाँ पर क्या किया गया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दिया गया है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, सब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो फिर यहाँ पर माई सेल्फ जो आया है, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन माई किसका है? तो आपको याद है कि आई का। इसका मतलब यहाँ पर होता आई। अब यह सेंटेंस होता, आई वॉज गोइंग टू पटना माई सेल्फ। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एक और समस्या है। वो समस्या क्या है हम लोग देखते हैं। लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे वर्ब लिख देते हैं जिसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, इंजॉय, चीट, इंट्रोड्यूस, बिजी, रिकॉन्साइल, सेटिस्फाइड, हर्ट। इन सारे वर्डों के बाद, इन सारे वर्बों के बाद आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन वर्बों के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। जैसे कि आप एग्जांपल से देखिए, सी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, उसने खुद को परिचित की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ही हर्टेड हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। लेकिन क्या सर इन वर्बों के बाद केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा? तो ऐसा भी नहीं है। अब आप कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखलाते हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
भी आता है और कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। तो आपके माइंड में यह क्वेश्चन उठ गया होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड के बाद हिमसेल्फ आया है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आने के कारण यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज पेरेंट्स। अब यहां पर तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया, और जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया है इसका मतलब यह सेंटेंस गलत होना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये इंट्रोड्यूस शब्द के बाद हमेशा क्या ना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन इन सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया, तब भी ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों है करेक्ट? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि इंट्रोड्यूस यानी कि जो मैंने वर्ड लिखाया इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट या फिर हर्ट या फिर जो है सो, इन सारे वर्डों के बाद, इन सारे वर्बों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तो आना ही है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है तो आप इसके बाद, इन वर्डों के बाद, इन वर्बों के बाद आपको यूज करना पड़ेगा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आना होगा। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया तो कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, ये बात देखनी पड़ेगी। जैसे कि इस सेंटेंस में ही इंट्रोड्यूस्ड मी, अब देखिए यहाँ पर मी खुद एक ऑब्जेक्ट है जिसके कारण यह सेंटेंस सही है। लेकिन नेक्स्ट में देखिए, ही इंट्रोड्यूस टू हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर ना ही कोई ऑब्जेक्ट आया, ना ही कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया, जिसके कारण यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करना पड़ेगा। अब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे ऐड कीजिएगा? ही इंट्रोड्यूस्ड, इन वर्डों के बाद हमेशा क्या आना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ही आएगा तो इसका मतलब है कि ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू हिज पेरेंट्स। अब यह सेंटेंस सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप कुछ एग्जाम्पल और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही हर्टेड डैश फॉर दिस वर्क। अब यहां पर देखिए, ही हर्टेड के बाद हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, जबकि यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। यदि आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है हर्टेड के बाद तो फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है पता है आपको? हिम सेल्फ। क्या होता है? हिमसेल्फ। अब यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, ही हर्टेड हिमसेल्फ फॉर दिस वर्क। अब यह सेंटेंस हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बी इंजॉयड एट द पार्टी। अब बताइए यह सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो आप कहिएगा सर यह क्वेश्चन इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि अब आपको बताना है इनकरेक्ट क्यों है। तो आप जानते हैं इंजॉय के बाद आपका दो बात होनी चाहिए, या तो कोई ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होनी चाहिए। इसमें इंजॉय के बाद ना ही ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है और ना ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो अब आप हमको बताइए कि सर बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ। आवर सेल्फ, आवर सेल्फ जब से ही आप लगाइएगा, अब यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट। या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसको आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। अब मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखा है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन सही है, कुछ क्वेश्चन गलत है, कुछ करेक्ट होंगे, कुछ इनकरेक्ट होंगे। तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूं। जैसे कि दे एंजॉय देमसेल्व्स एट द मैरिज पार्टी। नेक्स्ट कहता है, आई अप्लाइड
माई सेल्फ फॉर ए जॉब। नेक्स्ट कहता है शी इंट्रोड्यूस टू हर पेरेंट्स। नेक्स्ट कहता है ही हर्टेड मी फॉर दिस मिस्टेक। अब इन क्वेश्चनों में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट सिलेक्ट करना आपका काम होगा। मैंने इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दिया। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा है एम्फैटिक प्रोनाउन। व्हेन द वर्ड shows emphasis on the sentence then that word is called emphatic pronoun। वह प्रोनाउन जो वाक्य पर इम्फेसिस यानी जोर को दिखाता हो, बल को दिखाता हो, तब वह प्रोनाउन कहलाता है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोथ आर सेम, मतलब दोनों बराबर हैं, परंतु इम्फेटिक प्रोनाउन में इम्फेसिस का बोध होता है, जोर का बोध होता है, ताकत की बोध होती है, काम करने की निश्चितता की बोध होती है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जनरल बात होती है। जैसे कि मैं कहूं मैं खुद पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड माई सेल्फ, लेकिन जब मैं इसी बात को बोलूं मैं खुद ही पढ़ सकता हूं, आई माई सेल्फ कैन रीड, ये दोनों सेंटेंस में बस फर्क यह है कि एक सेंटेंस कार्य को समान तरह से जनरल तरीका से करने का बोध कराता है, जबकि दूसरा सेंटेंस में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वह काम करना ही होगा। जैसे कि मान लीजिए आप खुद ही जाएंगे, मतलब कोई दूसरा नहीं जाएगा, आप खुद ही जाएंगे, खुद ही लगाकर सेंटेंस में हमने क्या कर दिया, इम्फेसिस कर दिया, जोर लगा दिया, ताकत लगा दी। तब आपको बनाना पड़ेगा यू योरसेल्फ विल गो। अब आप कुछ एग्जाम्पल से समझिए इम्फेटिक प्रोनाउन को। इम्फेटिक प्रोनाउन में सेम बात होती है, जिस प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लग जाता है वह प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। सेल्फ सिंगुलर होता है जबकि सेल्फ्स प्लुरल होता है। अब आप एग्जाम्पल से समझिए, ही हिमसेल्फ कैन डू इट, वह इसे खुद ही कर सकता है, खुद ही यानी वह अपने आप पर एक जोर, एक प्रेशर, एक ताकत दिखा रहा है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाके वह प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। सेल्फ लगा होने की इसका मतलब है कि हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, आई माई सेल्फ रीड दिस पोएम, मैं इस कविता को खुद ही पढ़ सकता हूं। अब खुद ही मतलब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, खुद ही मतलब मैं अपने आप पर एक ताकत, एक जोर, एक इम्फेसिस दे रहा हूं, जिसके कारण यहां पर माई सेल्फ क्या हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट कहता है यू योरसेल्फ विल गो देयर, तुम खुद ही वहां जाओगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, तुम खुद ही वहां जाओगे। जैसे कि नेक्स्ट यदि रहता हमारा क्वेश्चन कि शी विल गो देयर हरसेल्फ, अब मान लीजिए कि इस तरह से रहता शी विल गो देयर हरसेल्फ, वह खुद वहां जाएगी। अब यहां पर जो हरसेल्फ आया है वह जोर देने के लिए नहीं, स्ट्रेंथ के लिए नहीं, ताकत के लिए नहीं, इंफेसिस नहीं दिखा रहा, यह सामान्य जनरल वर्ड को दिखा रहा है, जिसके कारण यहां पर हरसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जबकि यहां पर माई सेल्फ, हिमसेल्फ और योरसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो अब आपको पता लगा कि इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के जस्ट बाद वाक्य में यूज होता है। जैसे कि देखिए ही के बाद हिमसेल्फ आया, इसका मतलब कौन सा प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट आप देखिए आई के जस्ट बाद यानी कि हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके बाद जस्ट क्या आ गया, माई सेल्फ आ गया, इसका मतलब माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। फिर देखिए यू के बाद कौन सा प्रोनाउन आ गया, योरसेल्फ, यानी योरसेल्फ कौन सा प्रोनाउन आ गया, इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो वाक्य पर क्या दिखा रहा है, इम्फेसिस दिखा रहा है। लेकिन शी विल गो देयर हरसेल्फ, अब यहाँ पर सी के बाद यानी पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमारा हरसेल्फ नहीं आया है, तो नहीं आने का कारण है कि यह काम को जनरल वे में दिखाता है, और जब काम को जनरल वे में दिखाएगा तब यह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपने समझा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है। इम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा वाक्य पर जोर डालता है, हमेशा वाक्य को स्ट्रेंथ दिखाता है, हमेशा काम करने की जो है सो की निश्चितता का बोध कराता है, दूसरा कोई ऑप्शन है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक समान तरीका का बोध कराता है। अब हमारा रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन खत्म होता है। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।